हेलो, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स का कुछ झलक देख लेते हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है ये हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज पहले नंबर सिस्टम का कुछ झलक देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बड़ा लंबा चैप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं मतलब टॉपिक है, जिसमें एक एक टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग एक एक 20 से 25 मिनट का लेक्चर में। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पहले हम लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर जो है, नंबर जो ये जो है नंबर को हम लोग दो भाग में बांटे। नंबर को हम लोग कितने भाग में बांटे? दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। एक है रियल नंबर, एक है रियल नंबर, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। दूसरा है तो फर्स्ट था रियल नंबर, सेकंड है इमेजिनरी नंबर। अब देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर ऐसा नंबर होता है, अगर डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक नंबर लाइन बनाते हैं ना हम लोग, इस नंबर लाइन पे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो उसको हम वो उतने जितने भी वो नंबर होंगे सबको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। ठीक है, बट इमेजिनरी नंबर क्या होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ कुछ एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया जो नेगेटिव में अंडर रूट में रहता है, जैसे कि हो गया अंडर रूट, नेगेटिव में अंडर रूट 2, नेगेटिव में अंडर रूट 5, नेगेटिव में अंडर रूट 1। ठीक है, तो जहां तक अगर जो एडवांस मैथ जब अच्छे से पढ़ोगे ऊंचे लेवल पे, तो उसमें ये होता है जहां अभी हम लोग को जरूरत है नहीं वो चीज कंपटीशन एग्जाम में, बट ये जो -1 होता है इसका ओवरऑल वैल्यू हम लोग आयोटा लेते हैं। किस नाम से लेते हैं? आयोटा। ठीक, ये इमेजिनरी नंबर है। तो जो नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये यहीं तक एंड हो गया, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। बट हम लोग को पढ़ना है किससे? रियल नंबर। किसको? रियल नंबर को। अब देखिए हम लोग जो रियल नंबर पढ़ेंगे, ये जो रियल नंबर पढ़ेंगे हम लोग, ये रियल नंबर भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 2 पार्ट्स में। रियल नंबर जो है दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है रेशनल नंबर। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर और सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। सेकेंड जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। तो सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या बताएं, नंबर है दो तरह का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और रियल नंबर हो गया जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका खेल यहीं तक खत्म हो गया, क्योंकि इसको आगे पढ़ ही नहीं सकते। जब इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते नंबर लाइन पे, तो इसको इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो यहीं तक खत्म। आगे जो बच गया रियल नंबर, वो उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आप लोग यहाँ तक का नोट्स बनाना चाहते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। कुछ टाइम के बाद फिर हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सारे नंबर्स को। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, आप लोग नोट्स उतार लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो हम क्या बताएं कि जो रियल नंबर है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर फर्स्ट क्या था?
एक था रेशनल नंबर, एक क्या था, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहले इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर आप लोग अगर लिखना चाहें डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट मैथ में समझना जरूरी होता है, ध्यान से सुनने पे सारा चीज समझ में आएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पता है क्यों, अगर जीरो नीचे हो जाता है तो इसका ये जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख पा रहे हैं इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अगर एग्जांपल हम ले लें, क्या 5 रेशनल नंबर है, हाँ यस, क्यों, अगर लिखिए इसको लिखते हैं 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, और नीचे अगर 1 लगा दे तो कुछ इसमें चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, यहाँ पे देखो ये हो गया पी, यहाँ पे क्यू। तो अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर हमें क्या बताता है, कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू अगर जीरो का इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये 5 जो था ये रेशनल नंबर है। अगर और कुछ एग्जांपल ले लें, एग्जांपल और कुछ ले लें, जैसे एग्जांपल और दूसरा ले लें, क्या ये 4/3 ये रेशनल नंबर है, हाँ है। ये किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी दे दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, पी बाई के क्यू के फॉर्म में 4/3, वेयर 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू के प्लेस पे आया है, क्या ये 3 इक्वल जीरो के इक्वल है, नहीं। ये अगर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसका क्या होता है, इसका क्या कहानी, इसका सिंपल सा, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा ले लो। इसका उल्टा क्या होता है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो ज्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो रेशनल नंबर है। इसका 2 एग्जांपल लेके भी दिखा दिए। इरेशनल नंबर का सिंपल सा फंडा है कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसका कहानी आगे तक और बढ़ेगा ही नहीं, इसका कहानी और आगे तक बढ़ेगा नहीं, इसका भी द एंड यहीं तक हो गया, ठीक। अब आगे लेके चलना किसको है, रेशनल नंबर को। किसको लेके चलना है, रेशनल नंबर को। पहले इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बन गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर का कहानी, क्योंकि इरेशनल नंबर का कहानी यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर का कहानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब रेशनल नंबर को। आप किसको लेके चलेंगे, रेशनल नंबर को। तो कौन था, अब बच कौन गया, रैशनल नंबर। अब इसका क्या कहानी है, इसका भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया। रैशनल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, जिसमें से फर्स्ट है जो नॉन इंटीजर है रैशनल नंबर, और सेकेंड है इंटीजर। 2 भाग में बांटा गया। इसका है, एक है इंटीजर, एक है इंटीजर। क्या है, एक इंटीजर्स, और सेकेंड नंबर इज बी नंबर क्या है, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर्स। अच्छा ये जो 2 पार्ट हुआ, ये किसका हुआ, ये रेशनल नंबर का 2 पार्ट हुआ, जिसमें से नॉन इंटीजर्स क्या हुआ, जो इंटीजर्स है ही नहीं। तो इसका भी कहानी यहां तक खत्म, इसका और आगे नहीं पढ़ना है।
बस दो भाग जान कि रेशनल नंबर कितने पार्ट होते हैं, दो। ये बेसिक जानकारी है, ये सब अभी एग्जाम में नहीं आएगा, बट हम लोग को सीखना है ना, जीरो से नीचे से ऊपर जाना है ना। तो नन इंटीजर्स को भी पढ़ना नहीं, नन इंटीजर्स को भी, अच्छा यहाँ गलती हो गई थोड़ा, ई यहाँ हो जाएगा ई। नन इंटीजर्स को भी हम लोग को पढ़ना नहीं। तो पढ़ना किसको है, इंटीजर्स को। किसको पढ़ना है, इंटीजर्स। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर के अंदर कौन बच गया, इंटीजर्स। कौन बच गया, इंटीजर्स। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स को भी दो भाग में बांटा गया है। देखिए अब तक जितना नंबर पढ़ते हैं सबको टू भाग में बांटा गया, जिसमें से एक पार्ट का वहीं द एंड हो गया, आगे एक पार्ट को लेके चले उसका भी दो पार्ट हुआ है। तो इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग इंटीजर्स को भी दो भाग में बांटा गया है, एक है नेगेटिव नंबर, एक है नेगेटिव नंबर और एक है होल नंबर। एक है इंटीजर्स को दो भाग में बांटे हैं, एक है नेगेटिव, एक है नेगेटिव नंबर और सेकेंड वन इज होल नंबर। सेकेंड वन इज होल नंबर। अब समझते हैं हम लोग क्या था, हम क्या बोले, इंटीजर्स दो भाग में डिवाइड किया गया। अब तो जो भी नंबर देखते हैं सबको दो दो भाग में डिवाइड किया, जिसमें से एक का खलास हो गया, वहीं पे काम तमाम हो गया। आगे एक नंबर को लेके आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें इंटीजर्स का भी यही काम खत्म हो जाएगा। इंटीजर्स में क्या हो गया, एक नंबर लाइन है, जैसे एक नंबर लाइन है, जीरो है, यहाँ से -1 -2 -3, इसी तरीके से इधर +1 +2 +3। यहाँ सेंटर, अगर इसको सेंटर मान लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, LHS। जैसे हम लोग खड़ा होते हैं, देखो खड़ा होते हैं, इस साइड क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड क्या हो गया, RHS, इस साइड क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो जितने भी LHS वाला पार्ट है सब नेगेटिव आता है। सिंपल सा बात है, नेगेटिव नंबर्स मतलब क्या हो, जितने भी नेगेटिव वैल्यू आता है नंबर लाइन पे वो गया नेगेटिव। अब आ गया होल नंबर, अब होल नंबर होता क्या है, तो होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से, जीरो से। 0 1 2 3 4, ये इस तरीके से चलते जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब बात ये समझना है कि होल नंबर को भी दो भाग में डिवाइड किया गया। होल नंबर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें से एक है जीरो और सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर। तो होल नंबर को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड किए। ठीक है, एक है जीरो, एक है नेचुरल नंबर। अब जीरो मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ बड़ी कहानी है। जीरो मतलब ये जीरो। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, इस तरीके से ये फॉरवर्ड में चलते जाए, कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, उसी तरीके से हम यहां भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये था नंबर का जानकारी। इतने पार्ट्स को हम लोग पढ़ना है एक नंबर में। नंबर जो पढ़ रहे हैं, नंबर का इतने, मतलब जैसे हम लोग का होता है ना, वंश बनता है, मतलब ना दादा परदादा, उसी तरीके से नंबर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज कैटेगरी। तो जो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन था हम दे चुके हैं, आप इसका नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग इस पे देखते हैं कि मतलब आगे कौन कौन सा और नंबर है, इसको किस तरीके से वो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे कैसे यूज करना है। पहले इसका नोट्स बना लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो बन गया होगा। ये शॉर्ट नोट था, ये था शॉर्ट नोट। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, एक एक करके सबको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम रफ कर ले पहले। चलिए, चलिए, तो हम लोग जो फर्स्ट देखे थे, फर्स्ट, तो अब इसमें मेन हेडिंग लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम लोग लगाएंगे क्या लगाएंगे यहाँ, हेडिंग आप लोग लगाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए, हम जो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन था वो दे चुके हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से नंबर्स को एक बांटा गया है। देखो, एक हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। क्या पढ़े थे हम लोग? रियल नंबर। फर्स्ट जो पढ़े थे, नंबर को दो भाग में बांटा गया था, एक रियल नंबर। तो हम लोग ऐसे, अगर डिफिनेशन में पूरा लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, चलिए उसको डिफाइन करते हैं। तो हिंदी वाले जो हम बताएं, जो बातों से वो लिख लीजिएगा। हम यहाँ इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, उस चीज को, बट हम बताएंगे हिंदी में। तो आप लोग हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट है रियल नंबर, रियल नंबर का क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर्स which can be denoted on number line। हम पहले भी बताए थे कि रियल नंबर वैसा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देख लें, एग्जांपल में कुछ अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि हो गया, जैसे हो गया प्लस का 5, माइनस का 6, 4/3, माइनस का 0, 5/8, इस तरीके से बहुत सारा है नंबर। ये सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन समझ ही रहे होंगे, ये नंबर लाइन आप लोग समझ ही रहे होंगे ये, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें 1 2 3 4, यहाँ बात करें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो अगर हम यहाँ बात करें +5 कहाँ आएगा, तो यहाँ इसके बाद और आता, क्योंकि ये एरो हमको बता रहे हैं लाइन और आगे जा रहा है। तो ये जो +5 कहाँ था, इधर आता। ये जो -6 है, -6 और इधर बढ़ते तो आता। ये 4/3 आया, ये समथिंग 1 पॉइंट कुछ है, माइनस में 1 पॉइंट कुछ, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं पे आता, कहीं पे आ जाता, कहीं पे आ जाता ये, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो सबको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है इमेजिनरी नंबर। सेकंड पार्ट जो था हम लोग का था इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आप समझिएगा इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर सीधा हम बताएं कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। अब इसको देख लेते हैं डिफिनेशन से। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर कैनोट denoted on number। सिंपल सा बात था। वैसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। रियल नंबर क्या था? ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल था, दिखा दिए। इसमें तो साफ बोल दिया गया है कि डिनोट ही नहीं कर सकते, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको में देखे तो अगर एग्जाम्पल ऐसे देखे तो जिसको डिनोट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल में देख ले तो ये वही -1 √-1 जिसको हम लोग आयोटा लेते हैं। क्या इसको हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम ऐसे ले लें -8, क्या इसको हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी नंबर। आज हम लोग इसका 2 पार्ट समझे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट समझे, नंबर का रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अगले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक देखो, इमेजिनरी नंबर का तो यहाँ काम खत्म, इमेजिनरी का नंबर का तो यहाँ तक काम खत्म। जो अगले क्लास में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग, उसमें अब पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर कितने भाग में डिवाइड हुआ है, उसके आगे के जितने भी पार्ट हैं सबको क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। सब ख्याल रखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, साथ जुड़े रहिए। जो भी नॉलेज है हम आप लोग के साथ बांटेंगे और अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तब
थैंक यू।